अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद आयशा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। We will be discussing two important questions, one of 4 marks and the second one is of 7 marks question. So in 4 marks questions we'll talk about कि ये रिफॉर्म्स क्या थी और क्यों प्रेजेंट की गई, and in second question we'll talk about why these reforms were opposed or rejected by Indian National Congress. So let's start with the very first question, a question of 4 marks. What were Morley-Minto reforms, or what was Government of India Act 1909? एक चीज़ यहाँ डिस्कस करनी ज़रूरी है कि एक्ट इंडियन एक्ट 1909, इंडियन एक्ट 1919 एंड देन एक्ट 1935 ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपने जब अपना एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन करनी है तो इन तीनों एक्ट्स को आपने लाजमी प्रिपेयर करना है, बिकॉज इनमें से एक एक्ट लाजमी आ जाता है। The Morley-Minto reforms were presented by the then Secretary of State for India, John Morley, and the Viceroy, Lord Minto. These reforms were presented to increase the power of Indians in the legislative councils. अगर हम legislative council की बात करें तो 3 legislative councils were there: the Central Executive Council, the Imperial Council और Provincial Council. चेंजेस क्या आए थे? चेंजेस ये आए थे कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 60 मेंबर्स मींस 60 इंडियंस ऐड कर दिए गए थे। इंपीरियल काउंसिल में भी 60 इंडियंस ऐड कर दिए गए थे। और जब हम बात करते हैं प्रोविंशियल काउंसिल की, तो प्रोविंशियल काउंसिल में दो तरह से मेंबरान ऐड हुए, 50 और 30। 50 मेंबर्स वर फॉर द लार्जर प्रोविंसेस, वेयर एज 30 मेंबर्स वर फॉर द स्मॉलर प्रोविंसेस। मुस्लिम्स की सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड जो सिमिलर डेपुटेशन में एक्सेप्ट कर ली गई थी, इट रिमेंड सेम. The Indians were given advisory power, but they didn't have any power to change the law. It means they were only the advisors. वो सिर्फ फैसले के बारे में अपनी राय दे सकते थे, एडवाइस दे सकते थे, but they didn't have the power to change the law. Lawmakers were the British. It means कि उन्होंने जो मेन पावर थी, जो अथॉरिटी थी, वो अपने पास रखी थी, लेकिन इंडियंस को सिर्फ इतनी इन्वॉल्वमेंट दी गई कि एटलीस्ट उनकी बात को सुना जा सकता था, उनके ओपिनियन या उनकी राय ली जा सकती थी। अब इन सारी रिफॉर्म्स के बाद अगेन इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया वो रिजेक्शन का आया। दे डिड नॉट एक्सेप्ट दीज रिफॉर्म्स और बिल्कुल इन रिफॉर्म्स का बाइकआउट कर दिया गया। These are the things which you are going to add in 4 marks question. Again आपके 4 marks question में 4 main statements चाहिए होती हैं. It's better to add the details so that the examiner can get a clear idea कि आपका concept clear है and you are well aware of the topic. Next we move towards the second question, that is about the opposition, or you can say the rejection of the Minto-Morley reforms by the Congress. Why did Congress oppose the Morley-Minto reforms? It's a 7 marks question जिसके लिए आपको 3 पैराग्राफ में आंसर करना है और आपके ये 3 पैराग्राफ डिटेल्ड पैराग्राफ होंगे जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इन रिजेक्शंस की रीजंस क्या थी। सो द फर्स्ट रीज़न वाज पावर रिडक्शन। इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहना ये था, या उन्हें ये लगता था कि उनकी पावर को मिनिमल कर दिया गया है और मुस्लिम्स की पावर बढ़ा दी गई है। Minimal power was given in central and provincial legislative assembly. Indians were advisors but not lawmaker, as I just told you कि इंडियन को ये राइट तो दिया गया कि आप एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन उनको ये राइट नहीं दिया गया कि वो लॉ बना भी सकते हैं। थर्ड थिंग वाज दैट कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो सेल्फ रूल डिमांड करती आ रही थी, अब उनको ये लग रहा था कि सेल्फ रूल वाज नॉट डिस्कस्ड, वेयर एज उसकी ऑपोजिट बात हुई और मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए और उनकी पावर में मज़ीद इजाफा किया गया। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है जिसमें आप ये सारी डिटेल ऐड करेंगे। सेकेंड पैराग्राफ इज़ अबाउट द सेपरेट इलेक्टोरेट्स। Muslims were given separate electorates and Indian National Congress was not ready to accept them.
They called it undemocratic because Muslims were in minority. और डेमोक्रेसी में क्या होता है कि आपकी जो मेजॉरिटी है वो लीड करती है, वेयर एज अकॉर्डिंग टू दीज रिफॉर्म्स माइनॉरिटी को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए गए थे विच वर नॉट एक्सेप्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड दे वर इवन कंसिडरिंग इट अ थ्रेट टू देयर डोमिनियन स्टेटस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल. उनको ये लगता था कि उनका स्टेटस डाउन कर दिया गया है और मुस्लिम्स को अपग्रेड कर दिया गया है. ये हो गया आपका सेकंड पैराग्राफ. द लास्ट पैराग्राफ इज़ अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल. ओके, अब मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म से पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल हो चुकी थी और इंडियन का शदीद रिएक्शन भी आ चुका था पार्टीशन ऑफ बंगाल पे. दे वांटेड टू रिवर्स इट, बट अभी तक उनके प्रोटेस्ट के बाद, उनके बायकॉट के बाद बंगाल पार्टीशन रिवर्स नहीं हुई थी. अब दे वर एक्सपेक्टिंग कि इन रिफॉर्म्स में पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिवर्स होने का डिसीजन आ जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड टू रिवर्स द डिसीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल which wasn't even discussed. They thought that British is weakening the unity of Indians and giving more power to the Muslims. उनको ये लगता था कि ब्रिटिश अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे अमल करते हुए इंडियंस को आपस में लड़वा रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम्स थे या फिर हिंदूज़ थे, और मुस्लिम और हिंदूज़ की यूनिटी को ख़तरा था इन रिफॉर्म्स की वजह से. दिस इज़ व्हाट द लॉजिक ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड देन दे रिजेक्टेड दीज रिफॉर्म्स. जी जनाब, यहाँ आपका ये वाला क्वेश्चन भी ख़त्म हुआ. अब आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने किस पैटर्न पे इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है. 3 पैराग्राफ्स हैं, तो 3 पैराग्राफ से रिलेटेड ही आपको चीज़ें ऐड करनी हैं और स्टेप बाय स्टेप चलना है. सीक्वेंस का ख्याल रखना है, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वंस अगेन लेट मी टेल यू कि आपकी बाकी टॉपिक्स जो हैं उनकी वीडियोस भी हम साथ साथ अपलोड कर रहे हैं और कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं. सो प्लीज़ विजिट द चैनल, सब्सक्राइब इट, लाइक इट, प्रेस द बेल आइकन so that you can get more content related to your topics. Thank you so much. अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखिएगा.